सभी को नमस्ते। आज हम एक खास प्राणायाम पर बात करेंगे, जो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जिसके करने से अनेकों रोगों पर रोकथाम करने में हमें सहायता मिलती है और जो रोग हमारे शरीर के अंदर आ चुके हैं उन रोगों को भी ख़त्म करने की सहायता इस प्राणायाम से मिलती है। अगर हम नित्य प्रतिदिन इस प्राणायाम को करते हैं तो अनेक रोगों से हम बच सकते हैं। जैसे गले की कई सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे गले में खरांश जैसी किसी को बार बार कफ की शिकायत होती है, तो ये कपालभाति से ठीक होने के बहुत चांस रहते हैं। क्योंकि जब हम फेफड़े में इस बार बार वायु को बाहर धक्के के मार के बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो कई सारे रोगों पर नियंत्रण मिलता है। जब हम बार बार इस अभ्यास को करते हैं तो बार बार करने से क्या होता है, जब हम श्वास को गति के साथ बाहर की तरफ फेंकते हैं, क्योंकि मुंह तो बंद रहता है, जब दोनों नासिका से श्वास को हम बाहर फेंकते हैं तो नाक के अंदर किसी भी तरह की कफ की समस्या है या नाक के अंदर कोई मांस बढ़ा हुआ है या जिसको बोलते हैं हड्डी बढ़ी हुई है, वैसे तो वो मांस ही होता है, वो अपनी जगह को छोड़ने लगता है। जब वो ब्लॉक होने लगती है जगह, उस ब्लॉक को ये अपना रास्ता मतलब ब्लॉक जब होने लगती है तो उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने का काम ये कपालभाति करता है। इसी तरह से हमारी नस नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेज की जो समस्या आ चुकी है, जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, इस अभ्यास को अगर सहजता के साथ अपने योग शिक्षक की सहायता से इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत सारे इससे लाभ मिलेंगे। बढ़ा हुआ बीपी और बढ़ा हुआ आपका कोलेस्ट्रॉल और जो बढ़े आपके बिगड़े हुए हार्मोन्स को संतुलित करने का काम ये कपालभाति करता है। तो जिस तरह से हम इस अभ्यास को करते हैं सहजता के साथ, तो उतना ही ये हमें लाभ देता है। अगर हम इसके साथ लापरवाही करेंगे या अति करेंगे तो ये लाभ की जगह हानि देने लगता है। तो शुरुआत के समय में हमने इस अभ्यास को 3 मिनट तक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। वैसे नित्य प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करना चाहिए। और जो किसी तरह के खास रोगी हैं, चाहे वो जैसे कैंसर पेशेंट होता है या लिपोमा की जिनको गांठें होती हैं या जिनको पथरी जैसी समस्या होती है या किसी को गांठ शरीर के अंदर जो हो गई हैं, चाहे वो यूट्रस में सिस्ट हो गई है, उस गांठ को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए इसका अभ्यास की जो समय अवधि है वो अलग तरीके से। तो ये खास करके हमने ध्यान रखना है और इसमें भी हमने ध्यान देना है कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनको किस तरह से ये अभ्यास करना चाहिए। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने योग शिक्षक की देख-रेख में और अपने चिकित्सक की देख-रेख में अगर हम इन अभ्यासों को करते हैं तो बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एलोपैथी दवाई खा रहे होते हैं लेकिन हमारे रोग का निदान नहीं हो रहा होता, लेकिन आयुर्वेद की कुछ दवाओं के साथ में अगर हम प्राणायामों को करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं और कई ऐसी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं जो असाध्य रोग होते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी के अंदर टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट से का कोई हमें पता नहीं चल पाता कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट एकदम क्लियर होती है कि नॉर्मल है, उसके अंदर कुछ नहीं आया, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो वो मशीनरी आपको नहीं पकड़ पाई। लेकिन ये प्राणायाम जो है, जब आप इसको लगातार नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपको जो समस्या हो रही थी उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बॉडी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो मशीनरी उसको पकड़ नहीं पाती है, उसके लिए कुछ बहुत महंगे टेस्ट हो जाते हैं, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए ये प्राणायाम एक ऐसा खास प्राणायाम है। इसके करने से पहले हमने अपनी बॉडी को इस लायक करना है कि हम कितनी देर तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो रोगी हैं उन रोगियों को अलग अलग समय की अवधि होती है कि उनको कितनी देर तक इस अभ्यास को करना है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हाल फिलहाल में किसी को ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, और या कोई महिलाएं ऐसे होती हैं प्रेग्नेंट हैं या उनके 4-5 दिन मंथली के होते हैं, तो उस दौरान इस अभ्यास को ना करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ निषेध है उसका ठीक ढंग से पालन किया जाए तो
भविष्य में आने वाली समस्याओं से बहुत अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस अभ्यास से हार्ट की ब्लॉकेज तो ख़त्म होती है, हमारी जो नसें जो कमज़ोर हो चुकी हैं, अगर हम भस्त्रिका करके इस अभ्यास को करते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत नस नाड़ियों के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो फिर से काम करने लगती है। जो हिस्से हमारे निष्क्रिय हो गए थे उनको फिर से सक्रिय करने के लिए कपालभाति है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ है, शुगर का जो पेशेंट होता है, शुगर के पेशेंट का कारण क्या होता है कि उसका पेनक्रियाज ठीक से काम ना कर पाने की वजह से जो इंसुलिन वहाँ पर बन रहा था वो इंसुलिन नहीं बन पाता, तो वो हिस्सा निष्क्रिय था। जब हम इस अभ्यास से बार बार स्ट्रोक मारते हैं, बार बार झटका देते हैं, तो उस झटके से क्या होता है, वो फिर से एक्टिवेट होने लगता है। तो इसी तरह से हमारी किडनी, लीवर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। बस कारण क्या है कि हमें ठीक विधि का पता होना चाहिए। उस विधि अनुसार ही अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है। जब आप टीवी या किसी और पार्कों के अंदर जो अभ्यास कर रहे होते हैं उनको देख करके ना करके आप उनके पास जा करके उनसे पूछें कि भाई ये अभ्यास किस तरह से करना है हमने, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप अगर रोगी हैं तो अपने रोग को भी छिपाना नहीं, आप बता सकते हैं कि भाई मेरे को ये समस्या है तो मैंने किस तरह से अभ्यास को करना है। तो इस अभ्यास के करने से हार्ट की समस्या ख़त्म हो जाती है। जो शरीर के अंदर गांठें हैं उन गांठों की समस्या हो जाती है। जैसे थायराइड की समस्या है तो उनको धीरे धीरे इस अभ्यास को करना चाहिए। पेट की समस्या है, जैसे फैटी लीवर हो गया है, लीवर का साइज बढ़ गया है सूजन की वजह से, उस सूजन को धीरे धीरे आप खान पान करके तो कम करें ही, इस प्राणायाम को भी करें। जब आप लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो आपकी किडनी की भी जो समस्याएं हैं या आँखों के जो रोग हो रहे हैं या नाक के जो रोग हो चुके हैं उन रोगों से भी छुटकारा मिलता है। वैसे इस अभ्यास के करने से चर्म के रोग भी नियंत्रित होते हैं और जो शुगर का लेवल कम ज़्यादा हो रहा होता है तो वो भी नियंत्रित होने लगता है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जिनका हीमोग्लोबिन भी गड़बड़ा रहा है, तो कुछ खान पान के साथ हम इस अभ्यास को करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगेगा। और कई सारी महिलाओं को, पुरुषों को यूट्रस और प्रोस्टेट की समस्याएं होती हैं तो उन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस अभ्यास को करते किस तरीके से हैं, तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमने भस्त्रिका करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को किसी भी अभ्यास को करते हैं तो उससे पहले हम उसकी करने का जो तरीका है ना, हमें उसका पता होना चाहिए और उससे पहले हमने तैयारी उसके लिए कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने भस्त्रिका किया है, हमने सबसे पहले भस्त्रिका किया हुआ है। अब हम उसके बाद कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति किस तरह से करना है, हमारा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी वाला भाग हमारा सीधा रहना चाहिए, कमर गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा या हमारी वायु मुद्रा, दोनों हाथ के अंदर एक ही तरह की मुद्रा होनी चाहिए। तो चाहे हम वायु मुद्रा में बैठें चाहे हम ज्ञान मुद्रा में बैठें। तो कमर गर्दन सीधी रखनी है और श्वासों को बार बार नासिका से बाहर की तरफ फेंकना। तो झटके के साथ जब हम दोनों नासिका से बाहर झटके के साथ फेंकेंगे तो हल्का झटका हमारे नाभि वाले स्थान पर लगेगा। तो इसको करने से क्या होगा, जो दोनों नासिका से गति के साथ जब बाहर फेंकते हैं और पेट पर जो झटका लगता है, हल्का सा झटका जब पेट पर लगेगा तो हमारा जो नाभि के आसपास का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में जितने भी हमारे पार्ट्स अंदर के आते हैं उन पर जब बार बार आप झटका देंगे, 1 सेकंड में 1 बार, इसकी समय की अवधि का भी ध्यान देना। जो अभी हाल फिलहाल में शुरुआत करें वो 1-1 मिनट का 2-2 मिनट के अभ्यास को करें और फिर उसमें रेस्ट ले करके उस अभ्यास को 5 मिनट तक ले जाने की कोशिश करें। तो कोशिश करनी है, अगर आपको 5 मिनट में फिर भी आपको, क्योंकि मैं लगातार करने के लिए नहीं बोल रहा, आप इसमें थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे करके करें। जब आप रेस्ट दे करके करेंगे तो आपको किसी भी तरह का इस अभ्यास से भारीपन महसूस नहीं होगा। जब भी किसी को इस अभ्यास से भारीपन महसूस हो तो ये समझ लेना चाहिए कि आप अभ्यास के साथ में अति कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए, इस भारीपन से मतलब अपने आप को छुटकारा पाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने फिर लंबी गहरी श्वास फेफड़े में भरनी है और बाहर छोड़नी है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन एक ही जगह उसका स्तर रुका हुआ था तो वो
आप लंबी गहरी भरने से क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन का संचार होगा, वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा और उससे पहुंचने से आपको आराम महसूस होगा। तो इसमें करना किस तरीके से, अब एक बार देख लेंगे। बार बार झटका देना 1 सेकंड में 1 बार। ये 1 सेकंड में 1 बार। इससे तेज गति के साथ नहीं करना। बहुत से मैंने देखता है ना, देखेंगे वो बहुत से करें, ऐसे नहीं, इसको इस तरीके सहजता के साथ। ज़्यादा गति के साथ करते हैं ना, अगर देखें आप, अगर इस तरह से करेंगे, जो लोग नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल निषेध है इस तरह से अभ्यास को गति के साथ करना। जिनको अभ्यास करते करते साल भर हो गया, 2 साल हो गए, वो अपने अभ्यास की गति सीमा को भी बढ़ा सकते हैं और समय की अवधि को भी बढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी हाल फिलहाल में नए हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी इसकी ट्रिक का नहीं पता है, तो वो सहज तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप 1 मिनट करें, ठीक ढंग से करें, फिर 2 मिनट करें, उसको भी ठीक ढंग से करें। तो आप हफ्ते भर में 5 मिनट तक उसको ले जाने की कोशिश करें। जो क्योंकि समस्या होती है, जिनके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, श्वास दमे की शिकायत है, बीपी हाई रहता है, तो उन लोगों के लिए 1 सेकंड में 1 बार बहुत ज़रूरी है। गति के साथ बिल्कुल नहीं करना। मैंने जो बताया है, जो हम अभी गति के साथ करके दिखाया ना मैंने, अगर हम उस तरीके से करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, जिन लोगों को पता नहीं है ना, तो उनको इस बात का ध्यान रखना। किसी किसी को पीठ में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो कमर दर्द का कारण वही है कि वो बहुत गति के साथ इस अभ्यास को बहुत ज़ोर के साथ झटका दे रहे हैं। तो सहज तरीके से अभ्यास को करना है, गति के साथ बिल्कुल नहीं करना। अगर गति के साथ आप अभ्यास को करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हाई होने से सिर दर्द शुरू हो जाएगा, आँखों में भी समस्या आ सकती है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि बीपी हाई होने की वजह से आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है। लेकिन इस अभ्यास से आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी, आपका जो बीपी है वो भी कंट्रोल होगा। इसको बस करने का तरीका, करने का ढंग पता होना चाहिए। ज़्यादा अति बिल्कुल नहीं करनी इस अभ्यास के साथ में। जब हम इस अभ्यास को सहज तरीके से करते हैं तो दोनों नासिका से जब श्वास बाहर निकलती है, हल्का झटका नाभि वाले स्थान पर लगता है। इससे हमारे किडनी, लीवर या पाचन तंत्र जो हमारा कमज़ोर है, वो पाचन तंत्र भी हमारा ठीक से काम करने लगता है। आप देखेंगे जब इस अभ्यास को 5-7 मिनट तक आप करने लगेंगे ना, तो आपकी जो भूख है ना, वो नियंत्रित होने लगेगी।